राज्यपाल महोदय का 5वां अभिभाषण पिछले 4 साल में किए काम और भविष्य की सरकार की नीति का दस्तावेज। सभापति महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो पिछले 4 साल में हमने 39 स्कूल क्रमोन्नत करवाए। 30,622 बच्चे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सरकारी स्कूलों में पढ़ते। 9 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सैकड़ों बच्चे अंग्रेजी बोलते। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एग्रीकल्चर कॉलेज में 60 बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में आईटीआई में अभी तक 35 बच्चों का एडमिशन हुआ है। आईटीआई कॉलेज शुरू हो चुका। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2021 के बजट में जो घोषणा हुई थी खाड़ा निर्माण की, 84 करोड़ रुपए की लागत से अमर सिंह ब्रांच सिद्धमुख नहर नोर फीडर के खाड़ा निर्माण हो रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 2022 के बजट में जो भादरा से झांझल सड़क का निर्माण की घोषणा हुई थी, सड़क बनके तैयार हो गई। मार्च में हम लोकार्पण कर देंगे। मैं चाहता हूं कि 1000 उपलब्धियां हैं, कमियां भी कुछ हैं, लेकिन मैं राजस्थान के नौजवान से और राजस्थान के किसान से कहना चाहता हूं, पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो डिबेट राजस्थान की विधानसभा में हो रही है और कुछ लोग जिस तरीके से मंत्रियों के कमरों में झांक झांक के देख रहे हैं कि थोड़े दिन बाद हम यहां बैठेंगे और इस कुर्सी को इस हिसाब से इस वस्तु स्थिति से लगाएंगे, तो मैं याद कराना चाहता हूं 5 साल पहले राजस्थान में क्या होता था। 18,000 स्कूल बंद करे गए थे। राजस्थान में बिजली के दाम बढ़ाने की नाकाम कोशिश करी गई थी। राजस्थान में आनंदपाल के एनकाउंटर के साथ राजस्थान के अंदर जिस तरीके के अपराध के नमूने पेश हुए थे, मैं वो सब बातें राजस्थान के नौजवान को बताना चाहता हूं। जिस तरीके से कर्मचारियों का हित करा गया था 2004 से लेकर के लगातार 2018 तक, वो एनपीएस को हमने वापस ओपीएस में करा। मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं उस ओपीएस को और वृद्ध करने की जरूरत है। राजस्थान रोडवेज और बिजली के कर्मचारियों तक लेके जाने की जरूरत है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लागू करा, आपने लोगों को जुड़ने के लिए जो समय अवधि दी है, हम उसमें एक करेक्शन चाहते हैं, एक मांग करते हैं कि उसमें आप जोड़िए नए आदमी को प्रीमियम जमा कराने के 24 घंटे बाद वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से इलाज ले सके। ऐसी परिस्थिति हमें पैदा करने की जरूरत है। मैं याद करना चाहता हूं राजस्थान के उस आखिरी आदमी को जो एसएमएस के चक्कर काटता था और जो कहता था किसी एमएलए से, किसी एमपी से कि मेरा डॉक्टर से इलाज करा दो। आज राजस्थान के अंदर ये परिस्थिति नहीं बची है। पिछले 2 साल में कोई एमपी और एमएलए के घर इलाज के लिए सिफारिश करने नहीं जाता। ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की वजह से संभव हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप इसमें भी कुछ करेक्शन करने की जरूरत है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का आदमी आया सांगानेर के एक पीयूष मेडिलाइट हॉस्पिटल में, वहां उस हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच और है। वो आदमी को एडमिट करने के बाद बोला, भोला भाड़ा आदमी देख करके, कि तेरा इलाज तो दूसरी जगह न्यूरो का होगा। उसका ऑपरेशन करा, वहां उससे पैसे ले लिए। सभापति महोदय, मैं मौके पर गया, मैंने पूछा, मेरे बाद तो उसने पैसे तो नहीं लिए, लेकिन उस आदमी से 99,000 रुपए पहले खोस लिए थे। इस तरीके की जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पिछले साल में फसलों में जो तबाही आई थी और फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले 4 साल में मेरी विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है। सभापति महोदय, मेरे पूरे जिले में आप ताजुब करोगे 3400 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम मिला और मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 1266 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम मिला। 2021 में की खरीफ में बीमा कंपनी के पेट में गुड़गुड़ी होनी शुरू हो गई। उसने बेईमानी करी और सैटेलाइट का केंद्र की सरकार से अधिसूचना में नाम डलवा लिया और सैटेलाइट से बीमा हनुमानगढ़ और चूरू में दिया। मैं मांग करता हूं सदन से, आपसे मांग करता हूं कि सैटेलाइट की दुकान बंद करवाइए, क्योंकि क्रॉप कटिंग एक आधार है बीमा का तय करने में, नुकसान तय करने में। क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम दिलवाइए। मेरे पास 18 पटवार मंडलों के वो कागज जो को विटनेस है, मैंने मुख्यमंत्री जी को, मैंने या कृषि मंत्री जी को और एसीएस कृषि को सबको कागज उपलब्ध करा दिए। मेरी मांग है कि 2021 की खरीफ का मूंग मोट का फसल बीमा क्लेम है वो सैटेलाइट की बजाय क्रॉप कटिंग से दिया जाए, न सिर्फ हनुमानगढ़ का बल्कि चूरू जिले का भी दिया जाए। मेरी ये भी मांग रहेगी कि जो कल चर्चा हुई थी सदन में और जो बात कर रहे थे टोल फ्री नंबरों की, मंत्री महोदय ने टोल फ्री नंबरों का ऐलान करा। सभापति महोदय, कोई टोल फ्री नंबर कोई नहीं उठाता।
इसलिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार के कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए जो और अभी भारत सरकार ने एक लेटर जारी करा, ये लेटर की तारीख है मेरे पास 10 अक्टूबर 2022, जिसमें ये राठौड़ साहब को मैं समर्पित करता हूं ये लेटर कि आप भारत सरकार से संशोधन करवाइए। आप कह रहे थे एसडीआरएफ का पैसा 19,000 करोड़ रुपए पड़ा, इस लेटर ने ये कहा है कि आप एसडीआरएफ का जो पैसा खर्च करो उसमें फसल बीमा प्रीमियम का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा भी काट लेना। ये लेटर मैं आपको दे रहा हूं, आप भारत सरकार को कहिए कि एसडीआरएफ का पैसा एसडीआरएफ के हिसाब से दे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा मुआवजे के रूप में नहीं दे, क्षतिपूर्ति क्लेम के रूप में दे। सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगा मेरे विधानसभा क्षेत्र समेत राजस्थान का हिस्सा जो वाया हरियाणा हमें CP4 और CP5 पर पानी मिलता है, जो BBMB में पानी तय हो गया वो पानी हरियाणा और पंजाब हमारा पानी गटक जाते हैं, क्योंकि टैल के आदमी की मौत होती है, टैल पर यह दिक्कत आती है कि उसको उसके हिस्से का पानी नहीं मिल पाता। सभापति महोदय, हमारी मांग पुरजोर मांग मैंने बार बार सदन में मांग करी, जो BBMB में हमारा हिस्सा तय हो जाए वो हमारे खेतों तक पहुंचे, भादरा नोर की नहरों तक पहुंचे। हम मांग करते हैं कि जो दो महीने लगातार बरसात हुई पिछले दिनों, हरियाणा में इतना पानी बरसात का एक्स्ट्रा पानी था जो O2 हेड से होते हुए घग्गर नदी में डाला गया, उसको सरकार DPR बनाए और उसको नौर, भादरा और तारानगर के और चूरू के उन गांवों तक पानी लेकर के आए जहां आज भी पानी की दिक्कत है। मैं मांग करता हूं जो खाड़ा निर्माण 2004, 5, 6, 7, 8 में इनके कार्यकाल में, राठौड़ साहब के कार्यकाल में जो खाड़ा निर्माण हुआ, घटिया खाड़ा निर्माण हुआ, वो घटिया खाड़ा जो टूट गए, आज हमारा पानी वहां खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार नया बजट दे और नए खाड़े बनाए। मैं मांग करता हूं कि हमारे इस बजट में राजस्थान की सरकार इस बात की घोषणा करेगी। मैं मांग करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में जो अभी चुनाव होते हैं, ये चुनाव किसान के विरोधी है, इसलिए सरकार चुनाव बंद करके मैट, चौकीदार, बैलदार की नियुक्ति करे और जयन खेत की नहर की रखवाली करते हैं। सभापति महोदय, जयन का काम तकनीकी काम है, उसका काम नहर की रखवाली करना नहीं है, इसलिए जयन से रखवाली करवाने की बजाय मैट, चौकीदार, बैलदार की नियुक्ति सरकार करेगी। मैं सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तृत करने की मांग करता हूं। विकलांगों की पेंशन जो पिछले दिनों मिल रही है, इसको बढ़ा करके 5,000 रुपए करे। और मैं ये चाहता हूं कि जिन के कर्मचारी बेटे और बेटियां हैं, उनको जो सामाजिक सुरक्षा में पेंशन नहीं मिलती है, सरकार इसको ठीक से करे। उस पूंजीवादी युग में, इस भौतिकतावादी युग में सब बेटे और बेटियां एक से नहीं है जो माँ बाप की सेवा करते हैं, इसलिए सरकार सब वर्गों को उसकी पेंशन हाथ में ले। सभापति महोदय, मेरी थोड़ी सी बात बची है। फसल बीमा में फ्रॉड हुआ 2021 में, ACD में FIR दर्ज हुई, ACD में FIR दर्ज हुई, ACD ने काम कछुआ स्पीड से करा। ये बात तो सही है, ACD ने उनको थका लिया, लेकिन हम चाहते हैं जिन लोगों ने फसल बीमा में फ्रॉड करा, मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति में जो फ्रॉड हुआ, बोजला में जो फ्रॉड हुआ, उस फ्रॉड को आइडेंटिफाई करें। जिन लोगों ने फ्रॉड करा वो जेल की सलाखों के भीतर हो, ये ACD काम करेगी। मैं मेरी राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात करते हुए ये बात कहना चाहूंगा, जो नौजवान ये कहते हैं कि दूसरे राज्यों के लोगों को आने से रोकिए, संवैधानिक मान्यता नहीं है इस बात की कि हम हिंदुस्तान के भीतर किसी दूसरे राज्य के लड़के लड़कियों को, युवाओं को यहां फार्म भरने से रोक सकते हैं, लेकिन हम राजस्थानी भाषा को मान्यता देकर के इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की, वहां की भाषा हमारे राज्य के नौजवान को समझ में नहीं आती या वो पकड़ नहीं पाता, इसलिए राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का काम करें, हमारे युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। हमारे हर सिलेबस में राजस्थानी को डालने का प्रयास करें, चाहे वो बिजली विभाग का सिलेबस हो, चाहे वो दूसरे विभागों का सिलेबस हो। सभापति महोदय, मैं मेरी बात पूरी करते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस तरीके की बातें चल रही हैं और मेरे बीजेपी के साथी ये बार बार गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो इधर क्या हो रहा है, तो मैं एक शेर के साथ मेरी बात संपन्न करना चाहता हूं। वो शेर है, अगर उल्फत इधर घनी है तो सवेरा रोशन इधर भी नहीं है। अगर उल्फत घनी है इधर तो सवेरा रोशन इधर नहीं है। गर गहलोत सचिन की लड़ाई है तो राजीनामा भाजपा में कोई ज्यादा नहीं है। सुबह राठौड़ साहब जोर मारे थे, पूनिया जी अपनी जगह से उठे ही नहीं। इसलिए राजस्थान के नौजवानों से कहना चाहता हूं, मजबूती से आगे बढ़ो और ज्यादा राठौड़ साहब के मुंह की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आजकल ये पुराने बुढ़े हो गए। धन्यवाद।